मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं। आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। महात्मा और दुरात्मा यानी अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति, इसमें भेद कैसे करें? तो बुरा वो है जो मनस्य अन्यत, उसके मन में कुछ और चल रहा है, अन्यत कुछ और चल रहा है, वचस्यन्यत और बोल कुछ और रहा है, कर्मण्यन्यत और कर्म कुछ और रहा है, यानी कार्य कुछ और कर रहा है, बोल कुछ और रहा है और मन में कुछ और रखा है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। और महात्मा में बस इतना ही अंतर है दुरात्मा और महात्मा में कि उनके जो मन में है वही मुंह पर है और वही करके भी वो दिखाते हैं, इसमें कोई भेद नहीं होता। चलते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे पहला प्रश्न है आदर्श पांडे जी का। इन्होंने पूछा है, सपने में पहाड़ पर शिवलिंग की पूजा करना, जल और दूध चढ़ाते हुए देखना, इसका क्या मतलब है? स्वप्न में पहाड़ देखना ही अपने आप में बहुत बढ़िया है, ऊपर से शिवलिंग देखना भी आकस्मिक धन लाभ की सूचना है। भोलेनाथ की आराधना करना स्वप्न में आकस्मिक धन लाभ और पहाड़ देखना जल्दी ही सफलता, कोई परीक्षा इत्यादि है या कोई समस्या कोई परेशानी, उससे मुक्ति अथवा सफलता की यह सूचना है। अखिलेश जायसवाल जी ने पूछा है, ओम नमः शिवाय यदि जप करें तो इससे क्या फायदा होगा? पंचाक्षर मंत्र है, हालांकि नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय लगाने से 6 अक्षर हो जाता है। आपने पूछा है ओम पीछे और ओम आगे लगाएं तो क्या फायदा होगा? आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ही जपिए, दोनों तरफ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ओम से संपुटित करके जपना चाहते हैं तो श्रेष्ठ, सीधी सी बात है, सर्वाधिक श्रेष्ठ मंत्र है ये। इस मंत्र को जपने से आप कह सकते हैं कि भोलेनाथ की सीधी सीधी कृपा मिलती है इस मंत्र को जपने से। कुणाल भार्गव जी ने पूछा है, मेरे दादाजी जो कि अब नहीं रहे, उनकी स्फटिक की माला है जिससे कि वो जप करते थे, क्या मैं उनके माला से जप कर सकता हूं या सकती हूं? यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है सकती हूं। तो भी मैं बता दूं आपको कि देखिए आमतौर पर जो नहीं है उनकी चीजों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि माला उनका है और जपा हुआ है, आप उसे चूंकि वो माला सिद्ध है जप करने से, तो उसे धो धा करके गंगा जल से पवित्र करके, और हाँ बिल्कुल जप कर सकती हैं या जप कर सकते हैं, क्योंकि नाम यहां कोई और लिखा कोई और है, हो सकता है, तो बिल्कुल जपा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंदन वतानी जी ने पूछा है, घर के मंदिर में सूतक काल के दरमियान कितने दिनों बाद पूजा करना चाहिए? सूतक काल इस समय ग्रहण वाला विषय उठा था, कहीं वो वाला सूतक तो आप नहीं पूछ रहे हैं ना? अगर ग्रहण वाला सूतक पूछ रहे हैं तब तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और एक सामान्य सूतक वो वाला जो पूछ रहे हैं जो होता है वो 13 दिन के बाद, सामान्यतया कुछ लोग 15 दिन के बाद शुरू कर देते हैं, लेकिन 13 दिन के बाद आप आमतौर पर पूजा कर सकते हैं घर के मंदिर में। पलक टकसाली जी ने पूछा है, अगर चांदी के शिवलिंग सफाई करते वक्त अपने से टूट जाएं तो इसका क्या मतलब होगा? शिवलिंग का क्या करें? देखिए चांदी का है, टूट गया, अब मुझे नहीं लगता है कि कैसे टूटा होगा। अगर चांदी का शिवलिंग है और वो अंदर से भरा हुआ है, यानी अंदर से भी वो ठोस है, तो शिवलिंग कैसे टूटेगा? अर्घ्या से अगर अलग हो गया है, ऐसा कोई चीज अंग भंग हो गया है, तो जोड़ने में कहीं परेशानी हो गई होगी, बहुत दिनों से आपके पास रखा है, पूजा हो रहा है, कमजोर हो गया होगा, तो इसके लिए मन में मुझे नहीं लगता है कोई संशय लाना चाहिए। और अगर कोई ऐसा चीज, चूंकि ये चांदी का है और ऐसा चीज भंग हुआ है और जोड़ा जा सकता है, वो ठीक किया जा सकता है, तो ठीक करवा लीजिए, और नहीं तो आम परिस्थितियों में अब चांदी है, मैं कह नहीं सकूंगा, आप अगर हो सके तो प्रवाहित कर दीजिए, अथवा किसी ब्राह्मण विद्वान को बुला करके भोलेनाथ को उसमें से विसर्जित करा करके, और फिर वो जो चांदी है वो आप मंदिर में दे दीजिए, किसी इस्तेमाल में वो हो जाए, ये हो सकता है। धातु इस्तेमाल में आ सकता है, प्रवाहित किया जा सकता है, या वो जोड़ने लायक है तो जुड़वा करके फिर से ठीक करा करके, कारीगर को देकर के फिर से ठीक करा करके, ताकि पता न चले कि जोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी अंग टूटे और जोड़ा जाए तो पता चलता है, वो नहीं हो तो बात अलग है, विचार किया सकता है। जो खंडित मूर्ति है वैसे उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए।
तो प्रवाहित सबसे सरल विकल्प। दूसरा मैंने कहा भोलेनाथ का उसमें से विसर्जन करा करके चांदी बच जाएगा, चांदी को आप इस्तेमाल खुद क्यों करेंगे, मंदिर में दे दीजिए। वीडी पांडे जी ने पूछा है सप्तशती श्लोक को जब मंत्र रूप में जाप करें तो क्या वह वाचिक या मानसिक और उसमें आगे ओम और अंत में नमः लगाना चाहिए। सप्तशती श्लोक को जब मंत्र रूप में जप करें तो वाचिक या मानसिक। देखिए दुर्गा सप्तशती की अगर हम बात करें और सप्तशती के श्लोकों की बात आप कर रहे हैं मुझसे, तो दोनों ही विकल्प आपके पास उपलब्ध है। आप वाचिक कर सकते हैं, उपांशु और मानसिक भी कर सकते हैं। और ओम जहां पुस्तक में जिस जगह पर ओम की आवश्यकता है हर जगह लगाने की आवश्यकता नहीं, जहां पर है जरूरत वहां बिल्कुल लगाइए। दीपक मालवीय जी ने पूछा है लोग कहते हैं घर में लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, पर जिसके घर में पहले से ही खड़ी मूर्ति है तब उस मूर्ति का क्या करें। विधिवत पूजा करिए, इसमें कहां प्रश्न उठता है। आप ले आ रहे होते और आपको पूछना होता और कहा गया होता कि हाँ भाई आप खड़ी मूर्ति मत लाइए, बैठी मूर्ति लाइए, लेकिन ऑलरेडी ला रखा है और उसकी पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी जी आपके घर में हैं, तो लोगों ने आपको कह दिया, आपको उस लक्ष्मी जी पर भरोसा नहीं है कि लोगों ने कह दिया तो आप मूर्ति हटाएंगे। लाया, अब लाना होता तो बात अलग है, जो ऑलरेडी पहले से है श्रद्धापूर्वक उनकी आराधना करिए। उज्जवल कुमार मंडल जी ने पूछा है अगर किसी का मंगल और रवि दोनों ही ठीक करना हो और लाल प्रवाल यानी रेड कोरल और माणिक्य पहनना हो तो वह कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रत्न अनामिका में पहनने होते। दाहिने में माणिक्य पहन लीजिए और बाएं में मूंगा, अथवा मूंगा को गले में डाल लीजिए। वैसे बढ़ती उम्र के साथ गले में धारण करने की जगह हाथ में धारण करना ज्यादा बढ़िया होता है। बाऊ साहेब गवाली, यही नाम होना चाहिए। आपने लिखा है मेरा बच्चा 8 साल का है, हर दिन दैनिक राशिफल देखता है, उसने सूर्य को अर्घ्य दिया तो चलेगा। और इसमें पूछना है 5 साल के बाद संस्कार का समय आ चुका है और वो बिल्कुल सूर्य को अर्घ्य देने के योग्य है, उसको देना चाहिए, यही समय है संस्कार डालने का। तो कौन सा मंत्र जपे। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायण नमः, हाँ सबसे बढ़िया है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायण नमः। ओम सूर्याय नमः भी बोले, वो कोई मंत्र ना भी बोले तो भी बात उतना ही बढ़िया। याद रखिएगा कि वो पेंसिल है जिससे लिखने के बाद मिटाने की व्यवस्था भी उपलब्ध है, और हम लोग पेन, हमारा लिखा हुआ मिटेगा नहीं, सो बिगड़ेगा हमारी तरफ, उसके लिए तो कुछ बिगड़ना ही नहीं है। तो वो अगर मंत्र ना भी बोले तो चलेगा, और मंत्र बोले तो ओम सूर्याय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम सूर्याय नमः, कुछ भी बोले उसको तो उतना ही पुण्य मिलने वाला है। रवि अमित जी ने पूछा है मैंने ऐसा सुना है कि कुल देवता के अलावा बाहर किसी देवता को नहीं मानना चाहिए, माने तो अपने घर में स्थापित ना करें। स्थापित करने से कहते हैं कि कुल देवताओं का जो ऑरा है वह कम हो जाता है और दूसरी शक्तियां घर में स्थापित हो जाती हैं, यह स्थान ले लेती हैं, जिससे परेशानियां उत्पन्न होती हैं। क्या यह सही है। असल में देखा जाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि यह सही हो सकता है। किसी ने कहा होगा तो हो सकता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, उन्होंने ऐसा बताया हो, मैं उनकी बातों का क्या खंडन करूं। परंतु हां, मंडन तो नहीं कर रहा हूं, सीधी सी बात है कि कुल देवता का अलग स्थान है, पितरों का अलग स्थान है और बाकी के देवताओं का अलग स्थान है। तो कुल देवता का स्थान अलग रखा गया है, बाकी के भगवान का स्थान अलग है। तो बड़ी विधिवत उनकी आराधना होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। और औरा कम हो जाता है, भाई सबकी अपनी अपनी क्षमता है, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, कम क्यों होगा। तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं इस बात का। नील रतन पॉल जी ने पूछा है सुबह पूजा संपन्न होने के बाद दिया को बुझा देना चाहिए न कि जलते रहने देना चाहिए। मैं पूजा संपन्न होने के बाद दिया को बुझा देती हूं, क्या यह गलत है। अब आप स्त्री या पुरुष यहां फिर समस्या है, कोई बात नहीं है। और देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप पूजा करने के बाद कहीं बाहर जाने वाले हैं और आपके पूजा स्थल पर चूहों का उत्पात है, बहुत ज्यादा चूहे वगैरह होते हैं, वो कई बार दिया खींच के ले जाकर कहीं इधर उधर रख देते हैं, जिससे जलने का खतरा, जलने का भय होता है। इसमें बाद में फिर आपको कोई बताने लगेगा आप शकुन हो गया, तो उस अवस्था में दिया को हटा दीजिए। दिया बुझाना तो बिल्कुल ही खराब है। सनातन धर्म में दिया बुझाना बहुत ही खराब है, वो चाहे बच्चे के जन्मदिन का दिया हो और या पूजा का दिया, दिया कहीं नहीं बूझना चाहिए। दिया जलाना, सनातन धर्म दिया जलाने की सीख देता है, दिया बुझाने की नहीं। दिया बुझाना अपशकुन है। तो आजकल तो प्रायः लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पर ये खुशी मना ही लेते हैं अपशकुन करके।
तो ये अपशकुन है, तो वो नहीं करिएगा और दिया को हटा दीजिए वहां से। दिया बुझाना नहीं चाहिए कभी भी। टीना चौधरी जी ने पूछा है, आपने जो प्राणायाम बताया उसमें भी गायत्री मंत्र है, तो क्या इसको स्त्रियां कर सकती हैं? जहां एक और आप इसे मना करते हैं, तो आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान मन में कर सकती हैं। जरूरी थोड़ी है गायत्री मंत्र, उसके जगह वो एक मंत्र है, जरूरी नहीं है वही मंत्र। आप श्री हरि विष्णु का ध्यान मन में करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो भगवते वासुदेवाय। किरण अशेर जी ने पूछा है, कुंडली में आंशिक कालसर्प चंद्रमा के कारण बन रहा हो, जैसा आपने बताया, एवं चंद्रमा के मद्रुम योग बना रहा हो, तो क्या तब भी ये आंशिक कालसर्प योग राजयोग कारक होगा? अच्छा, मैंने वो जो वीडियो बताया था, ठीक है, इसका क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर चंद्रमा उस स्थिति में है तो वो अपना काम करेगा। मैंने बताया था कि समाज में मान पद प्रतिष्ठा जातक की बढ़ जाती है। निसंदेह ये कालसर्प के दौरान, इस कालसर्प के होने से कहीं ना कहीं केमद्रुम योग, माफ करिएगा, अकाल सर्प नहीं, केमद्रुम योग के कारण जो परेशानी आती है वो आएगी। उसके लिए भोलेनाथ की आराधना करिए। भोलेनाथ की आराधना से केमद्रुम योग जन्य जो दुर्योग हैं, जो परेशानी है, जो दोष है, वो शांत हो जाएगा। अमलेश कुमार सिंह जी ने पूछा है, अगर घर में पिताजी की मृत्यु हो गई हो तो क्या भुवन भास्कर की आराधना कर सकते हैं? धन्य है आप, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बिल्कुल, यही सबके अंदर होनी चाहिए, ये भावना भगवान सबको दें। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी कर्मकांड आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी कर्मकांड मत करिएगा। मन से आप भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, उनकी आराधना करिए। मानसिक, यहां मानसिक करनी होगी, कोई कर्मकांड नहीं करना। समीर वर्मा जी ने पूछा है, यदि किसी व्यक्ति को पता चले कि उसकी मृत्यु निकट है, उस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? अब इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो भागवत प्रवक्ता रोज बताते हैं कि ये बात परीक्षित जी ने पूछी थी कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो भागवत सुनना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। भागवत का अर्थ है भगवान की शरणागति। जो भगवान की शरण में पहले से हैं, जिन्होंने भगवत पादारविंद को पहले से पकड़ रखा है, उनकी शरणागति। असल में भागवत कथा सुनना मेरे मतलब में इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि जो पहले से ही भगवत पादारविंद को पकड़े हुए हैं, उन्हें पकड़ लेना, उनकी शरणागति ही अगर किसी को पता है कि मृत्यु होने वाली है तो तत्क्षण रिजल्ट करा सकती है। अब वो भागवत आपको सुनाते हैं या हरि कीर्तन कराते हैं, वो क्या कराते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी होगी, ये उनकी जिम्मेवारी होगी, वो जो भी सुनाए। अब परीक्षित जी को तो सुखदेव जी मिल गए थे, आपको जो मिल जाए उनको पकड़ लीजिए, या जिनके लिए आपने पूछा है। अगला प्रश्न है, रविवार को सूर्यदेव की आराधना के समय यदि अर्घ्य देने बाहर जाना पड़े तब क्या करें? क्या पहले गायत्री मंत्र का जप करें, अंत में फिर अर्घ्य दें, या आसन से बाहर निकल करके अर्घ्य देकर फिर वापस आकर के जप करें? पहले अर्घ्य दीजिए, तब आकर के जप करिए। अगर आपने आचमन इत्यादि कर लिया है तो भी कोई बात नहीं, इसलिए बैठ करके एक ही जगह करना चाहिए। फिर भी आपका मन करता है कि नहीं हम बाहर जाएंगे, तो दे दिया, आप फिर आसन पर आइए, जल छिड़किए, आचमन करिए और फिर तब शुरू करिए जप इत्यादि। अगला पूछा इन्होंने, मैं प्रतिदिन पूजा पाठ नहीं करता था, परंतु जब भी मैं दैनिक पूजा पाठ करना आरंभ करता हूं स्व प्रेरणा से, तो मैं अपने मन में पहले के मुकाबले ज्यादा भटकाव महसूस करता हूं एवं मन को और भी अधिक विलासिताओं में लिप्त होने का करता है और अंततः पूजा पाठ करने से भटक जाता हूं। ऐसा क्यों होता है और मुझे क्या करना चाहिए? इसका एक सामान्य सा जवाब है कि 5 वर्षीय बालक ध्रुव जब घर से बाहर निकलता है तो उसके भटकाव के तो मार्ग में रास्ते ही रास्ते होते हैं, वो बहुत जगहों पर भटक सकता है और अंत में देखिए कि भटकाने के लिए स्वतः नारद जी चले आते हैं। जरा विचार करके मुझे बताइए कि नारद जी जिसको भटकाने पर तुल जाएं, वो व्यक्ति नहीं भटकेगा, वो बच्चा नहीं भटकेगा, व्यक्ति नहीं, 5-6 साल का बच्चा, वो नहीं भटकेगा। फिर से नोट करिए कि एक 6 साल का बच्चा नारायण की तलाश में निकल जाता है और उस 6 साल के बच्चे को भटकाने के 50 रास्ते हो सकते हैं, और उसको भटकाने के लिए कथा कहती है कि नारद जी स्वयं चले आते हैं और वो भटकाने का प्रयत्न करते हैं। पहले परीक्षार्थ, तो परीक्षार्थ भी, परीक्षा कोई सामान्य तो लिया नहीं होगा, और तब भी नहीं भटकता। आपका मन भटक रहा है मतलब मन मजबूत नहीं है, आपकी संकल्प शक्ति बहुत दृढ़ नहीं है, कमजोर है, इसीलिए भटक रहा है। याद रखिएगा, हमेशा मैं एक बात कहा करता हूं कि जब भी आप पूजा पाठ करने, कोई विशेष समय इत्यादि में कोई जप मंत्र इत्यादि करने की बात करते हैं, मंत्र जप की बात करते हैं, तो नाना प्रकार के विघ्न आने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मैं ये बात अगर कहूं तो मैं एक बात जानता हूं कि एक सामान्य लेवल पर होता है, उस लेवल को अगर आप पार कर जाएं तो जैसे ही वो काल आएगा जहां कोई मंत्र सिद्ध करना है या कोई इत्यादि
जप मंत्र इत्यादि है, तो वो मंत्र, वो प्रकृति, वो सत्ता, वो क्षमता, वो आपको इतना ज्यादा खुद ही तैयार कर लेती है, वो आपका इतना सहयोग करने लगती है कि आपको दिक्कत भी हो रही हो तब भी आपको लेकर के वो जाती है। गौर करिए, यहां दो भेद हैं। एक कि पहले बाधा उत्पन्न होती है और आप बाधा से टूट गए तो बात खत्म, लेकिन अगर आपने वो लेवल पार कर दिया, ये गेम है, जिंदगी जबरदस्त का एक गेम है, वीडियो गेम, बड़ा मजा आता है खेलने में अगर आप इसको खेलें दिल से, बच्चे की तरह। बच्चे कितने प्रेम से खेलते हैं, उसी प्रेम से खेल के देखिए। लेवल, हर लेवल पर आनंद है। तो वो लेवल पहला अगर आपने पार किया तो ठीक, नहीं पहले लेवल में ही खेल खत्म, जो आप कह रहे हैं, तो ये पहला लेवल गेम खत्म हो जाता है यहीं पर। लेकिन अगर लेवल पार कर दिया तो अगले लेवल में या उसके बाद के लेवल में या उसके बाद के लेवल में फिर परमात्मा हाथ पकड़ने लगते हैं, आ जाओ, समय आ गया है चलने का। फिर आपको जगना नहीं पड़ता, वो खड़े हो जाते हैं, उठ जाओ चलो। तो फिर वहां पर लेवल दूसरा हो जाता है। तो अभी जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं उस लेवल में ये होता होगा, आप इससे बाहर निकलने का प्रयत्न करिए। आगे आपने पूछा है क्या शिव तांडव स्तोत्र का दैनिक पाठ कर सकते हैं? अरे इसमें संशय कहां है? लोग प्रायः पूछते हैं कि शिव तांडव का घर में नहीं कर सकते, मतलब क्यों? भोलेनाथ ने तांडव किया है उसमें। अरे उसके श्लोकों का अर्थ देखिए, रावण महाराज के द्वारा अगर ये विरचित है तो एक से क्या अद्भुत उपमाएं, क्या विशेषण, क्या विशेषताएं, क्या अद्भुत बनाया है उन्होंने। तो बिल्कुल पाठ करिए, इसमें कहां कोई संशय और कोई सोचने की बात है। अमित खंडेलवाल जी ने पूछा है कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम, कर्मकांड करने से पहले संकल्प क्यों करते हैं? इसका क्या महत्व है? क्या संकल्प के बिना किए गए कार्य का फल नहीं मिलता? संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। हाथ में क्या लेते हैं? जल लेते हैं। आपको पता है कि दूसरे नंबर पर जल की ही बारी है। श्वसन, हवा को हटा दिया जाए तो हवा के रूप में हम मंत्र या बोलने का प्रयोग करते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर पर जिसके बिना हम नहीं जी सकते वो है जल, और तीसरे नंबर पर उसमें अक्षत, भोजन किससे संबंधित चीज, हर चीज। संकल्प, सनातन धर्म में कर्मकांड की पद्धति को आप देखेंगे तो अद्भुत है। तो हम संकल्प जो करते हैं उस संकल्प में यही बात होता है कि ये वस्तुएं हाथ में लेकर के मैं कसम खा रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं ये चीज इस समय में पूरा करूंगा, चाहे कोई विघ्न बाधा, कोई परिस्थिति आए, मैं इसे पार करूंगा। तो जब भी आप कृत संकल्पित हो जाते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाते हैं और तब आप उस कार्य को पूरा करते हैं तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति कहे, एक बहुत बड़ी बात कहे माइक लगा करके या किसी मंच से जहां दुनिया उसको सुन ले, और वो कहे कि मैं ये करने जा रहा हूं, करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखाए। जरा सोच के देखिए, कोई कहे कि मैं फलाने एम पर निशाना लगा रहा हूं, फलाने जगह पर निशाना लगा रहा हूं, और बिल्कुल ठीक उसी निशाने पर वो तीर चला दे, गोली चला दे, तो वो मायने रखेगा, और किसी का अनजाने में लग जाए। दोनों में भेद तो आप समझ ही रहे होंगे। ये संकल्प वैसे ही है कि कह के और उस जगह पर निशाना लगाना, प्रतिज्ञा लेना होता है। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन लेता हूं, बस यही है संकल्प। इससे उसका फल बढ़ जाता है। आशीष श्रीवास्तव जी ने पूछा है यदि मान लीजिए कि पत्नी की कुंडली में लग्नेश या चंद्रमा कमजोर हैं या कोई भी ग्रह कमजोर है तो उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ मंत्र जप अगर पति उसके लिए खुद करे तो क्या उस पूजा पाठ मंत्र जप का फल पत्नी को नहीं मिलेगा? यानी उसके कमजोर ग्रह ठीक नहीं होंगे? वैसे भी आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका आधा फल पत्नी को अपने आप ही चला जाता है, और अगर आप संकल्प लेकर के पत्नी के लिए करेंगे तब तो पूरा ही जाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और आगे वही आपने प्रश्न पूछा है जो प्रायः लोग पूछा करते हैं कि कोई मंत्र सिद्ध हो गया है, इसका पता कैसे चले? जपात सिद्धि, वो मंत्र बार बार, वो तो सब बार बार जपने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, और मंत्र ही आपको बता देता है कि मैं सिद्ध हो गया हूं। और मैं इसका कितना सरल और सटीक उदाहरण दिया करता हूं कि इससे बढ़िया क्या उदाहरण लेंगे कि एक आपके घर में आपकी पत्नी रोटी बनाती हो रोज रोज, तो देखिए वो कितना गोल रोटी बना देती हैं, और अगर आपने कभी नहीं बनाया तो बना करके देखिए, कई तरह के नक्शे उस पर बन जाते हैं। तो उनका रोटी बनाना सिद्ध है और आपका सिद्ध नहीं है। अब उनका सिद्ध है उसमें दिखाई पड़ रहा है, वैसे ही मंत्र है वो बताने लगता है, मंत्र ही खुद बता देता है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। कई बार लोग पूछते हैं उसका हम प्रयोग कैसे करें? और मंत्र कर लेगा ना, समय जब आएगा तो खुद ही वो अपने आप सिद्धि करा देगा, जरूरत पड़ने पर अपना काम कर देगा, आपको असर दे देगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो समय आने पर अपना रिजल्ट आपको दे देगा। बीना रॉय जी ने पूछा है सिद्ध कुंजिका पढ़ने के बाद सिद्ध कुंजिका मंत्र
जपना आवश्यक है? हाँ तो कितना? अब सिद्ध कुंजिका मंत्र मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आप नवारण मंत्र की बात तो नहीं कर रही हैं? अगर नवारण मंत्र की बात करें तो आप जप कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विकास शर्मा जी ने पूछा है, आपने कहा कि शनि अपनी दृष्टि से किसी घर से जुड़ा रिश्ता खराब कर देते हैं, परंतु उस घर से जुड़े भौतिक सुख में कमी नहीं लाते। इसके अनुसार तो फिर पंचमस्त शनि को लाभ के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। क्या गोचर में शनि की दृष्टि का सिद्धांत अलग है? मैंने ये बात सब लग्न में कहां कहा है? आप या तो पूरा वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं और या तो समझते नहीं हैं उसको। हर लग्न में ये बात कहां कहा? ये तुला और वृषभ लग्न के लिए मैंने सूत्र इस्तेमाल कराया था, बाकी और कहीं नहीं। मुख्यतः यही वो दो लग्न हैं जहां शनिदेव की दृष्टि भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं लाती। हां, शनि का अपना स्वभाव है कि इस लग्न में उनके दृष्टि का भी लाभ मिलता है। यह सूत्र बाकी के और कुछ लग्नों पर आप लागू कर सकते हैं, जैसे मिथुन पर, जैसे कन्या पर, मकर और कुंभ पर आप इस सूत्र को लागू कर सकते हैं। तो इन लग्नों में विशेष रूप से शनिदेव दृष्टि डाल करके बिल्कुल नुकसान, लेकिन अपना शनि का स्वभाव है, इनकी जो दृष्टि है वो नुकसान करती ही करती है। तो भौतिक सुखों को नहीं, परंतु रिश्ते को तो ये अवश्य ही मार देते हैं। और विशेष करके मैंने अपने घर पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तब यह सूत्र लागू कराया था कि अपने भी घर पर दृष्टि डाल करके मैंने देखा कि उस भाव से संबंधित रिश्तों में कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। तो गोचर पर भी सेम ही सूत्र लागू होता है, अलग नहीं होता। हर्षिल सोनी जी ने पूछा है, शिव भगवान को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि उपाख्यान खंड में लिखा है शिव पूजन कैसे करें, उसमें तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब अलग अलग आप अभी शिव पुराण पढ़ने की बात कर रहे हैं या आप विष्णु पुराण पढ़ेंगे, तो यहां क्या है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि में सब जगह आप पाएंगे कि आप शिव पुराण में पढ़ेंगे कि भोलेनाथ ने ही पूरी सृष्टि का सृजन किया, सब कुछ वही करते हैं। विष्णु पुराण में आपको बताया जाएगा सब कुछ भगवान विष्णु ही करते हैं। इसमें कुछ गलत कहीं नहीं है। वैसे ही बात आ जाती है पूजा की। वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में आपको मैं बता देता हूं कि भोलेनाथ के ऊपर तुलसी पत्र नहीं, तुलसी पत्र की मंजरी अर्पित की जाती है। एक तुलसी पत्र में जो मंजरी होता है, तुलसी जी में जो मंजरी होती है, वो मंजरी भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, वो अर्पित करना चाहिए। अब भोलेनाथ पर सबकी आराधना की जा सकती है। भोलेनाथ शिवलिंग पर हर देवी देवता की आराधना की जा सकती है। अब भगवान विष्णु मान करके उनकी भी अगर आप आराधना कहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस पर तुलसी पत्र चढ़ाना कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। लेकिन आम परिस्थितियों में और शिव पुराण में अब आपने लिखा है किस उद्देश्य से, कहां पर और कहां का यह प्रसंग है, पहले यह देखना होगा। वहां पर लिखा है तो कहीं और उसके पीछे क्या बातें लिखी गई हैं। हां, भोलेनाथ पर शिव तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। अगर किसी और देवता की आराधना जैसे भगवान विष्णु की आराधना उन पर करनी है तो आप चढ़ा सकते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो अलग अलग सब एक में, जैसे अगर शिव पुराण है तो यहां सब कुछ इन्हीं को माना गया है, तो कोई मना ही नहीं, तो वहां की बात थोड़ी सी फिर अलग हो जाती है। तो इसके पीछे कई सारे तर्क हैं और कई सारे इसके अलग अलग रहस्य हैं। बस इतना ही समझिए कि उसमें बाकी के क्या लाइन है। आपने अगर कहा सृष्टि उपाख्यान खंड में लिखा है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि सृष्टि के बारे में उन्हीं को सब कुछ मान करके बताया गया है, सब कुछ चढ़ाने की बात वहां पर लिखी गई होगी। प्रीति उपाध्याय जी ने लिखा है, मेरे घर के आसपास बहुत सारे उल्लू जो शाम के समय में आसपास चारों तरफ उड़ते रहते हैं और बोलते हैं। उल्लू का बोलना और घर पर आना कैसा होता है? देखिए, उल्लू से मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत नुकसान हो, परंतु हाँ, ये कई बार मारने बहुत लगते हैं। ये विशेष करके किसी गर्मी वगैरह के समय में ये लोगों को अपने पैर से मारते बहुत हैं, तो उससे जरा बचना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जहां आसपास वृक्ष वगैरह हो तो वृक्षों पर कई बार जब ये अपना जगह बना लेते हैं तो वो जल्दी हटते नहीं है वहां से। अब नियमतः है तो जगह सही की जहां पर ये होते हैं वहां पर बाकी सब खत्म करा देते हैं ये, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि बहुत दिक्कत नहीं होती। आम तौर पर जहां पर बहुत पेड़ वगैरह हो वहां पर ये आ ही जाते हैं, वहां पर ये आ ही जाते हैं। मन में भ्रम पालने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो मन में भ्रम मत पालिए, क्योंकि अब मन में भ्रम पालिएगा तो इनको हटाइएगा कैसे? हटाने का तो कोई विकल्प नहीं है, तो बस मन में भ्रम मत पालिए। कांता कुंजीर जी ने पूछा है, घर में हर गुरुवार को श्री सूक्त का पाठ घर के सब सदस्य बैठकर करें तो क्या उसका लाभ होगा? इसमें कहीं कोई संशय है? संस्कार के संस्कार और पाठ का फायदा अलग। शिल्पा कछवाहा, इनका प्रश्न पिछले बार भी था। इन्होंने पूछा है, मंत्र जाप शुरू करने से पहले क्या माला को संस्कारित करना जरूरी है? क्या जप का संकल्प भी लिया जाता है? जो संस्कारित भी कर लेना चाहिए और जप संकल्प भी ले लेना चाहिए। उमा गुप्ता जी ने पूछा है,
हनुमान चालीसा वाचिक है, नासय रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। इन्होंने आगे लिखा है कि इस लाइन मंत्र का मंत्र जप माला पे कर सकते हैं, यदि हां तो मानसिक, वाचिक या उपांशु किस तरह से किया जाए। देखिए ये मंत्र जो आपने, चूंकि छोटा है, आप इसे मानसिक करिए, ज्यादा बेहतर है, और नहीं कर सकते हैं तो उपांशु कर लीजिए, क्योंकि ये एक किसी विशेष, मुझे लगता है कि रोग इत्यादि को लेकर के आपको बताया हुआ है, तो आप मानसिक अथवा उपांशु ही इसको जपिए, और कोई विशेष नहीं। जो आप रोज सूर्य भगवान की आराधना रविवार के रविवार में कराता हूं, तो जो आराधना और जप की विधि मैं आपको बताता हूं, बस उसी विधि से आपको इस मंत्र का भी जप करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न है अंशु दीक्षित जी का। आपने बताया कि गायत्री मंत्र से सुरक्षा घेरा लगाएं, परंतु जब भुवन भास्कर की आराधना पूरी हो जाए उसके बाद सुरक्षा घेरे से क्या सीधा बाहर निकलना सही है? अर्थात जो देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं उनकी बिना अनुमति के सुरक्षा घेरे से बाहर निकलना सही है कि नहीं? आपने सुरक्षा घेरे को एक कोई चक्र समझ लिया है, सामान्य सा जिससे बाहर निकलने की आप बात कर रही है। मैं जब वो बताता हूं तो आप सुरक्षा घेरे से बाहर कहां निकलते हैं? एक बार जो आपने घेरा बनाया तो आप उस घेरे में निरंतर हैं, आप उस घेरे से बाहर कब निकल गए और निकल कैसे सकते हैं? ये कोई सामान्य ऐसा चक्करी वाला ऐसा थोड़ी है कि उस घेरे में हम थे और घेरे से बाहर निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। उस घेरे में ही हम हैं, उस घेरे से बाहर कैसे निकलेंगे? तो वो मंत्र से मैं कराता ही हूं कि उस सप्ताह भर तक आप उस घेरे में बने रहिए। वैसे तो नित्य करना चाहिए, लेकिन मैं सप्ताह में एक दिन आप लोगों से करवा देता हूं। अगला प्रश्न राजकुमार शर्मा जी का है। इन्होंने पूछा है, प्रतिदिन दोनों संध्याओं में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल करके अपनी पूजा करता हूं, यह सही है या नहीं, बताने का प्रयत्न करें। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता का उसमें आवाहन, गंगा जी का आवाहन इत्यादि करना चाहिए, सप्ततीर्थ नदियों का आवाहन उसमें होता है। गायत्री मंत्र से उसको अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जो अभिमंत्रित करने का जो दूसरा विधान है, वरुण देवता की उसमें पूजा करना, वरुण देव का आवाहन इत्यादि करना, नदियों का, तीर्थों का वो आवाहन, वो करना चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं। श्रीकांत सतपुते जी ने पूछा है, आप हमेशा बताते हैं कि धन लाभ के लिए शिवलिंग के ऊपर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। मेरा सवाल है कि गन्ने का इतना महत्व क्यों? मीठा से, किसी भी मीठे चीज से भोलेनाथ का अभिषेक करने से, शहद से, इन सब से लक्ष्मी का आगमन होता है और कुछ नहीं। क्या हम अपने घर में पीतल के शिवलिंग पर गन्ना या गुड़ के रस से अभिषेक कर सकते हैं? गन्ने के रस से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नंदिता चतुर्वेदी जी ने पूछा है, मारक ग्रह की दशा अंतरदशा में दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। आशा अग्निहोत्री जी ने पूछा है, लॉकडाउन में यदि गृह प्रवेश करें, नवीन घर में कोई आचार्य न मिले तो, या रेड जोन में होने के कारण उन्हें बुलाना संभव न हो, तो पूजा कैसी करनी चाहिए? जीवन काल में बहुतों का एक सपना होता है अपना घर होना, और अपना घर जब आप कर रहे हो तो उसमें एक ब्राह्मण आके आपको आशीर्वाद न दे जाएं तो क्या महत्व होगा इस घर में जाने का? तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कई सारे दुष्प्रभाव तो ब्राह्मणों के आने से, उनके चरण रखने से, उनके आशीर्वाद से हो जाते हैं, समस्याएं हल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर तो ये हो कि उनको बुलाया जाए, ससम्मान उनसे पूजा उनकी कराई जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, उनसे आशीर्वाद लिया जाए। यही वो काल होता है, उसमें जो विधान होता है उसमें ब्राह्मण का पहले घर में प्रवेश, गो ब्राह्मण का प्रवेश कराया जाता है। आप सारे जब विधान ही छोड़ दे रहे हैं तो ये पूछने की भी कहां आवश्यकता बच जाती है? तो कम से कम जब गृह प्रवेश करें, रुक जाइए, इंतजार कर लीजिए। हमेशा के लिए थोड़ी लगा है, और तब तो सब जगह धीरे धीरे खुल रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं कई बार कहता हूं इसको खत्म तो होना नहीं, इसके साथ ही जीना है। देख लीजिएगा उसी में। राघवेंद्र दीक्षित जी ने पूछा है, ब्रह्म मुहूर्त में बिना स्नान किए ध्यान व मानसिक जप नवारण मंत्र किया जा सकता है? मानसिक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट के लिए नहीं, बस मानसिक मन में ही, होठ न हिलाइए, उपांशु नहीं, मानसिक आप जपिए। और वेदांत पाटिल जी ने पूछा है, मैंने बहुत बार सुना है कि घर में शंख बजाना कलह की स्थिति को जन्म देता है, किंतु शंख तो हरि को और शिव को अति प्रिय है, और शंख में तो माता लक्ष्मी का वास होता है। शंख बजाने के बहुत से, पता नहीं आपको किसने मना किया, हमारे यहां तो रोज बजता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। सो किसी ने भ्रम में डाल दिया है। बिल्कुल बजाइए, रोज बजाइए। दिलीप उपाध्याय जी ने पूछा है, अगर कोई व्यक्ति मन से अशांत रहता हो तो उसे कौन से देवता की शरण में जानी चाहिए? भोलेनाथ की शरण में। अभिषेक शर्मा जी ने पूछा है, आप बोलते हैं लोक मत में अगर कुछ गलत चल रहा हो तो उसे बदलना नहीं चाहिए, कुछ लोग कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं, वो प्रथा भी ऐसे ही रहने दें? नहीं, देखिए, मैंने हर मामले में तो नहीं कहा, जहां गलतियां हो रही हूं वहां सुधार करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि शास्त्रीय एक नियम है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, लोक के विरुद्ध मत जाइए। लोक को अगर आप समझा सकते हो, लोक मत को सही कर सकते हो, अभी
देखा जाए तो शीतला माता का जो पूजन होता है हमें अपने घर की बात करता हूं, तो मैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता कि कलश के ऊपर ही दिया जलाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्या कर सकते हैं, लोकमत में है ऐसा, तो वहां खंडन करना नहीं। पहले कई बार कई जगहों पर आपको एक बात बता देता हूं कि लोकमत में भी ऐसी सारी बातें हैं जिसको बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है, सीधा सीधा खंडन कर देने की जगह। इसलिए तो कहा कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, तो हम पहले देखें समझें और उसमें कोई कमी आए। अब कलश के ऊपर आमतौर पर दीपक जलाने की कोई बात होती तो नहीं है, सामान्य बात तो यही है, सामान्य बात यही है, लेकिन इस परंपरा में चला आ रहा है। बिहार में सूर्य षष्ठी होता है, उसमें भी कलश के ऊपर आकर के जलाते हैं लोग। अब इस परंपरा में आ रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ जो भी उस समय के बुजुर्ग विद्वान रहे होंगे, कोई ना कोई तो रहस्य उन्होंने निकाला होगा। तो बिना रहस्य को समझे सीधा कलम चला देना, यह मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है। पहले उसके रहस्य को जानना चाहिए और तभी उस पर कलम उठाना उचित होगा। सोमेश बाजपेयी जी ने पूछा है, जिस पात्र में भोजन करते हैं क्या उसी थाली में हाथ धोना उचित है? वैसे ज्योतिषीय तर्क में कहते हैं राहु खराब हो जाता है, और वैसे समझें तो दरिद्रता आती है। और संजू तिवारी जी ने पूछा है, भोजन में लहसुन प्याज पड़ा हो तो हम भगवान को भोग लगाएं या नहीं? देखिए, अगर मैं जवाब दे दूंगा अपने मत वाला तो यहां पर तर्क वितर्क होगा, सो लोगों वाला मत दे देता हूं कि नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से मेरा क्या मत है। मेरा मत है, मैं जो खाता हूं मेरे श्रीहरि वही खाएंगे, मेरे विष्णु वही खाएंगे, मेरे भोलेनाथ वही खाएंगे, मेरी श्रद्धा है उनके में। अब जरा गौर करिए कि मेरी जब श्रद्धा उनके अंदर है, मेरे उपास्य में जब मेरी श्रद्धा है, तो जो मुझे मेरे उपास्य के लिए होगा हम वही भोजन बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात? मेरी श्रद्धा अगर मेरे उपास्य में है तो हम उपास्य के लिए भोजन बना रहे हैं, न कि अपने लिए। आमतौर पर आप मांसाहार पसंद करते हैं, ये आपका पसंद हो गया, हमें यह भी तो पसंद करना होगा, पता करना होगा कि हमारे उपास्य को मांसाहार पसंद है कि नहीं, क्योंकि भोजन उनके लिए हमने बनाया है, अपने लिए नहीं। तो उनके लिए जब बनाया है तो उनके पसंद का होना चाहिए, न कि हमारे पसंद का। अगर आप अपने पसंद का भोजन कराना चाहते हैं तो सबरी ने जूठा बैर भी खिलाया था बड़े प्रेम से, लेकिन वो प्रेम होना चाहिए। सबरी का उदाहरण नहीं चलेगा, प्रेम होना चाहिए। अब समझ लीजिएगा, वो प्रेम इतना आसान भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जितने प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हुआ था, आज बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत दिनों से इकट्ठा हो गए थे, सबको मैं सोचा जवाब दे देता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूं, कल मुलाकात होगी फेसबुक पर, मेरे पेज पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मुलाकात वहीं होगी लाइव, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।